नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ग्रहों के गोचर से संबंधित कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहाँ मैं आपको ग्रह का गोचर नहीं बताना चाहता हूं कि कौन सा ग्रह किस राशि पर गया है तो क्या दे रहा है आपको। मैं उसका कॉन्सेप्ट ही आपको समझाना चाहता हूं कि किसी भी ग्रह का गोचर आप कैसे अच्छा बुरा जान सकते हैं। उदाहरण में हम शनि ग्रह के गोचर को ले लेंगे। 2023 में 17 जनवरी को शनि महाराज कुंभ राशि में जाएंगे। तो जब ये शनि महाराज कुंभ राशि में हैं जाएंगे जब, तो ये कैसा रिजल्ट किस राशि के लोगों को देने वाले हैं इसका विचार करना है। देखिए 4 ग्रह जो हमारे हैं ये दीर्घकालिक ग्रह होते हैं। बृहस्पति, शनि, राहु और केतु पूरे साल भर की गतिविधि का निर्धारण, पूरे साल भर मिलने वाले रिजल्ट का निर्धारण इन्हीं 4 दीर्घकालिक ग्रहों से होता है। और अन्य ग्रह लगभग महीने भर में 45 दिन में राशि बदल लेते हैं, यानी बुरे होंगे तो प्लेसमेंट चेंज होने से अच्छे भी हो सकते हैं। लेकिन राहु, केतु, शनि और बृहस्पति ये लंबे समय तक अच्छा या बुरा प्रभाव देने वाले हो जाते हैं गोचर से। तो मुख्य रूप से अगर इन 4 ग्रहों में गोचर आपको अच्छा मिल जाएगा तो पूरा वर्ष लगभग अच्छा निकल के जाने वाला है। ये गोचर कुंडली है, अन्य ग्रहों की स्थिति मैंने नहीं भरी है यहाँ पर, सिर्फ शनि के गोचर के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। आप मेष लगन की कुंडली के अनुसार, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देख लीजिए कि किस साल या किस महीने कौन सा ग्रह किस राशि में है, ऐसे रख दीजिए। ठीक है, आप ऐसे सेम रख दीजिए। फिर यहाँ पर हम शनि का ही देख रहे हैं। अब इस ग्रह के गोचर को हम टैली करते हैं अपने लग्न कुंडली पर। सही तरीका यही है, ना कि सिर्फ सही तरीका यह है कि आपकी राशि से शनि 6वें है, 8वें है, चतुर्थ है, तृतीय है। सिर्फ ये तो कॉमन फलादेश हो गया, सिर्फ एक राशि से मिलाना, क्योंकि एक राशि से करोड़ों व्यक्ति हैं तो सेम रिजल्ट करोड़ों व्यक्तियों को क्यों नहीं मिल पाता। 3 चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। पहले तो आप देख लीजिए कि किस ग्रह का गोचर देखना है, वह ग्रह किस राशि में है। फिर जिसकी कुंडली पर अप्लाई करना है उसकी लग्न कुंडली आपके सम्मुख होनी चाहिए। लग्न कुंडली आपके सम्मुख हो, उसमें लग्न लगनेश चंद्रमा को आप देखिए। तो यहाँ पे कर्क लगन है। लगन ये पहला घर हमेशा लगन होता है, कर्क लगन है और इस व्यक्ति के लग्न का स्वामी चंद्रमा ही होता है। मैं 2-3 उदाहरण दे के समझाऊंगा और मैं मान लेता हूं कि चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है कुंडली में। लग्न कुंडली में इनकी जो राशि है, राशि कौन सी होती है? जिस राशि पे चंद्रमा बैठा हो वही व्यक्ति की राशि होती है। तो इस कुंडली में चंद्रमा मीन राशि पर बैठा हुआ है 12 नंबर की गिनती पर। ओके, आप सबसे पहले देख लीजिए लग्न कुंडली में लग्न को हाईलाइट कर लीजिए, चंद्रमा जहां बैठा है उसे हाईलाइट कर लीजिए और इन दोनों के स्वामियों को भी हाईलाइट करना होता है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले आप यह देख लीजिए लग्न आपका और आपकी चंद्र राशि आप हाईलाइट कर लीजिए। यहां पर मैं हाईलाइट कर देता हूं, यानी इन दोनों से मुझे शनि की प्लेसमेंट देखनी है। शनि किस गिनती में है? 11 नंबर की गिनती में गोचर कर रहा है। मौजूदा समय में 11 नंबर की गिनती यानी कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, यानी ये है 17 जनवरी 2023 के बाद का ही। तो इस राशि में गोचर करेगा शनि। अब शनि जिस गिनती में है, जिस राशि में है, उसी को आप अपनी कुंडली में अप्लाई कर दीजिए। शनि को उसी राशि में रख दीजिए।
जिस राशि में वर्तमान में गोचर कर रहा है। ऐसे आप बृहस्पति का कर सकते हैं, शनि का कर सकते हैं, राहु का, केतु का, सूर्य का, चंद्र का, हर एक ग्रह का कर सकते हैं। तो हम आज शनि का निकाल रहे हैं, जो अभी पता चल जाएगा किन राशियों के लिए कैसा रहेगा। राशि वाइज सिर्फ देखना ही पूरा आपको प्रभाव नहीं दे पाएगा, तो राशि और लगन दोनों का कॉम्बिनेशन बने यहाँ पर। तो शनि 11 नंबर पे है, तो आपकी जो लग्न कुंडली है वो 11 नंबर की गिनती जहां हो वहीं पर शनि को रख दीजिए। इसी प्रकार से मान लीजिए शनि का गोचर कभी भविष्य में या पहले मेष राशि पर रहा है, यानी 1 नंबर की गिनती पर, तो जब शनि का मेष राशि पर आपको निकालना होगा तो आपकी कुंडली में जहां 1 नंबर की गिनती होगी वहां रख दीजिएगा। शनि का आपको 4 नंबर की गिनती पर गोचर निकालना है, जो कि आने वाले भविष्य में होगा। अभी तो शनि 11 पर, फिर 12, 1, 2, मान लीजिए कभी 4 नंबर पर पहुंचेंगे और तब का निकालना है। तो आपको अपनी लग्न कुंडली में जहां 4 नंबर लिखा होगा वहां रख देना है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे उस ग्रह को आपको लेना है। तो शनि का गोचर यहाँ पर हम कर्क लगन के लिए देख रहे हैं। आप ऐसे अपने लगन के लिए, अगर हम तुला लगन के वाले देख रहे हैं तो उनके यहाँ 7 नंबर होगा, तो उनकी कुंडली में जहाँ 11 नंबर पड़ेगा वहाँ रख लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको शनि प्राप्त हुआ उसे आप लग्न से काउंट करिए कि लग्न से किस भाव में बैठा हुआ है। शनि का गोचर विशेष रूप से परेशानी देने वाला होता है। अगर शनि का गोचर खष्टम में, अष्टम में और 12वें भाव में है तो ये परेशानी देता है। 6ठवें भाव में कुछ शुभ परिणाम भी देता है, लेकिन ओवरऑल परेशानी देता है। तो आपको यह देखना है कि आपकी जो लग्न कुंडली का लग्न घर है उससे शनि किस भाव में है। यहाँ पर अगर हम गिनते हैं तो कर्क लगन से शनि कहाँ पड़ रहा है, 8वें भाव में पड़ रहा है, यानी एक यहाँ पर बुरा वाला निकल के आ रहा है। दूसरा आप यह देखिए कि आपकी कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा है, लग्न कुंडली में जहां चंद्रमा बैठा है वहां से कहां उस ग्रह की स्थिति पड़ रही है। तो इस कुंडली में अगर हम मीन राशि लेते हैं तो चंद्रमा से शनि कहां पड़ जाएगा, 12 में पड़ेगा। ऐसे ही गिनते हुए चलेंगे तो शनि कहां पड़ रहा है, 12 में पड़ रहा है। यानी एक बार आपको कहां से गिनना है, लग्न से, और दूसरी बार कहां से गिनना है, चंद्र से। यहाँ लग्न से कहां पड़ा, अष्टम में, और चंद्र से कहां पड़ा, 12वें में पड़ा। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपकी जो लग्न है और जो चंद्र है दोनों से बुरे भावों में पड़ रहा है तो उस ग्रह का गोचर आपके लिए बहुत बुरा होने वाला है। अगर लग्न और चंद्रमा दोनों से अच्छा पड़ जा रहा है तो ग्रह का गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। अभी एक मैं और कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। कभी कभी होता है कि ग्रहों का जो गोचर चलता है वह आपको आर्थिक विपत्तियां दे देता है, सामाजिक विपत्तियां दे देता है, और कुछ लोगों को ग्रह का गोचर मानसिक परेशानियां देता है और कुछ लोगों को ग्रह का गोचर शारीरिक परेशानी दे देता है। तो ये कैसे निकालेंगे कि कैसे अनुमान लगा ले कि इस ग्रह का गोचर हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है, इस ग्रह का गोचर हमारे धन को, इस ग्रह का गोचर हमारे कार्य को नुकसान कर रहा है कि अच्छा कर रहा है, कोई भी चीज जो भी कर रहा हो, तो ये कैसे कर रहा है, इसको जानने की कला क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप पहले लग्न से देख लिए, चंद्र से देख लिए। दोनों से अगर अच्छे भाव में है, यानी दोनों से अगर 6, 8, 12 में नहीं है तो अच्छा है, दोनों से 6, 8, 12 में है तो बहुत बुरा है। अन्य भावों में अच्छा या बुरा समान स्थिति, सम बन सकता है, अच्छा बन सकता है, ये आप जानिएगा। अब यहाँ पे जो अगला सूत्र आपका बनता है कि आपकी कुंडली का जो लग्न का स्वामी है, लग्नेश है, यहाँ पर कोई ना कोई गिनती लिखी होगी लग्न में, उस गिनती का स्वामी यानी जो लग्न का स्वामी है उससे उस ग्रह की स्थिति क्या बन रही है। अगर राशि से 12 में, 6, 8, 12 में है तो वह आपके मन को पीड़ित करने वाला है, मानसिक तकलीफ देने वाला है। अगर उसकी स्थिति 8वें भाव में है
तो आपको आर्थिक कष्ट देने वाला है। 8वें भाव से दृष्टि कहाँ पड़ जाएगी शनि की? धन भाव पर। इसी प्रकार से आपका जो लग्न का स्वामी है उससे काउंट करिए। इसी कुंडली से ले लेते हैं। इस कुंडली में लग्न का स्वामी कौन सा ग्रह है? चंद्रमा है। और जो चंद्रमा है उससे कहाँ बैठा है? शनि 12 में बैठा हुआ है। 12वां भाव क्या होता है? व्यय का भाव। वह शरीर का व्यय हो सकता है, धन का व्यय हो सकता है। अगर लग्नेश है, लग्नेश से एक तो लग्न से देखना ही देखना है, फिर उसके बाद लग्नेश से अगर उसकी स्थिति बुरी है, 6, 8, 12 में है, तो शारीरिक कष्ट देने वाला है। और अगर लग्न से 6, 8, 12 में है तो भी शारीरिक कष्ट के साथ साथ आर्थिक कष्ट भी देने वाला है। अपमानजनक स्थितियां होंगी। जो चंद्र राशि का स्वामी है, जहां चंद्रमा बैठा हुआ है, अपनी राशि के स्वामी को देख लीजिए। अगर उससे भी ग्रह का गोचर खराब है तो वह ग्रह का गोचर दुर्घटना, एक्सीडेंट, बीमारी, उथल पुथल जीवन में मचा देगा। बहुत से लोगों के जीवन में अचानक से ही उथल पुथल होता है ना। आज अगर हम रोड पे पैर रख देते हैं हाईवे पर तो वहीं हमारी लाइफ 50-50 हो जाती है। और बहुत से केसेस में लोग टूट फूट जाते हैं, साल 6 महीने झेलना पड़ता है। ग्रहों का गोचर बहुत महत्व रखता है। अगर आपके लग्नेश से और चंद्र राशि से ग्रह का गोचर अष्टम भाव में है या द्वादश भाव में है तो चोट चपेट लगने का योग बन गया है। 6ठे भाव में उतनी परेशानी नहीं देता किसी ग्रह का गोचर, खासकर क्रूर ग्रह का गोचर जो कि शनि है। शुभ ग्रह का गोचर 6ठे भाव में भी परेशानी देगा आपको। बृहस्पति राशि से खष्टम में होगा तो परेशानी दे देगा, लगन से खष्टम में होगा तो परेशानी दे देगा। क्रूर ग्रह 6ठे में कम परेशानी देते हैं, शत्रुओं का सफाया कर देते हैं, मेहनत करवाते हैं। हानि लाभ तो नहीं देते, हानि भले करवाएं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद भी कर देते हैं। शुभ ग्रहों का गोचर 6ठे में खराब है, क्रूर ग्रहों का गोचर 6ठे में कुछ शुभ है, और 6, 8, 12 में ओवरऑल मिलाकर खराब ही होता है। तो शनि अगर लग्न का जो स्वामी है उससे भी 12 में हो जाए और राशि का जो स्वामी है 12 में ना हो जाए बल्कि 6, 8, 12 में हो जाए तो आप तैयारी कर लीजिए। सेहत पे आपका ध्यान जाने वाला है, सेहत से संबंधित इश्यूज आने वाले हैं। अब इसी कुंडली में अच्छे फल कैसे निकालते हैं बोल देते हैं और मैं भी बताता हूं, लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। आप भी इस ट्रिक को जानिए। शनि कहाँ जा रहा है? कुंभ राशि में जा रहा है। अब जिनकी सिंह राशि, सिंह लगन होगी, लगन के अनुसार देख लीजिए और राशि दोनों के अनुसार आपको देखना चाहिए। जिन लोगों की सिंह राशि है या सिंह लगन है, वहां से शनि कहाँ जा रहा है? सप्तम भाव में जा रहा है। और कैसा जा रहा है? स्वागृही होकर के। जब भी कोई ग्रह स्वागृही होता है तो उस भाव की क्या करता है? वृद्धि करता है। तो अगर सिंह राशि से हम सप्तम देखते हैं तो शनि सप्तम में स्वागृही है, तो ऐसे जातक जिनका विवाह ना हुआ हो विवाह हो सकता है। ऐसे जातक जिनकी पत्नियों की नौकरी नहीं लग रही है, प्रयास कर रही है, नौकरी लग सकती है, आमदनी बढ़ सकती है। मैं एक दूसरी राशि लेता हूं, मैं लेता हूं किसी की वृश्चिक लगन है या वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि है और इस वृश्चिक लगन से शनि का गोचर 1, 2, 3, 4 चौथे भाव में हो रहा है। और कैसा हो रहा है? स्वराशि का हो रहा है, यानी स्वराशि का ग्रह चौथे भाव की वृद्धि करने वाला है। वृश्चिक लगन के लिए शनि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कुछ ना कुछ पैसा खर्च कराने वाला है। चाहे नई गाड़ी आ जाए या जिनके पास नई गाड़ी नहीं है, पुरानी लेने की सोच रहे हैं, उनके पास पुरानी ही क्यों ना आ जाए, चाहे 2-4 ईंट ही रखें, चाहे घर की साफ सफाई करवा के डेंटिंग पेंटिंग ही हो, कुछ ना कुछ शनि इस भाव से संबंधित वृद्धि करने वाला है। ऐसे अगर हम मान लेते हैं किसी की मकर राशि है तो मकर राशि या लगन दोनों से देखिए। अगर दोनों जगह से अच्छा आ रहा है राशि लगन से तो उसे वेरी गुड मानिए। एक जगह से अच्छा एक जगह से बुरा है तो सम है, आएगा चला जाएगा। अगर हम मकर लगन के लिए देख लें तो मकर ये हम लगन बनाते हैं तो शनि इससे दूसरे भाव में स्वराशि का हो रहा है, यानी इनको पैसा जमा करने का अवसर मिल जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा जीवन में होने वाला है जो इनके चल अचल संपत्ति में वृद्धि करेगी। फिक्स डिपॉजिट कर दें, एफडी लगा दें या फिर इन्वेस्टमेंट कहीं कर दें, कुछ ना कुछ ऐसा करा देगा ही ये।
इसी प्रकार से अगर कोई ग्रह शत्रु राशि में हो और तब गोचर करे, मैं मान लेता हूं कि शनि मेष राशि में गोचर किया, कभी आगे मेष राशि में गोचर किया, तो किस अब यहां से आप मकर राशि के लिए देखिए, जब मेष में गया है तो मकर राशि जिनकी है या जिनका मकर लगन है, तो शनि का गोचर यहां से किस भाव में है? चतुर्थ भाव में। 1 2 3 4 चौथे भाव में किस राशि में है? नीच का है। चौथा भाव किसका होता है? भूमि भवन वाहन का और परिवार का। तो आप ऐसे में बोल सकते हैं कि मकर राशि के चौथे भाव में नीच का शनि है, तो भूमि भवन वाहन और परिवार से संबंधित विवाद आने वाले हैं। अब भूमि भवन जो हो गया, घर हो गया, उसमें बंटवारा हो सकता है, क्योंकि शनि वहां पर शत्रु राशि में नीच राशि में है। तो जब भी कोई ग्रह स्वराशि का होगा या उच्च का होगा, तो वो किस भाव से स्वराशि में है, किस राशि से और लगन से किस भाव में स्वराशि का है, उच्च का है, उस भाव से संबंधित अच्छे फल बढ़ाएगा। जब शत्रु राशि में होगा तो उस भाव से संबंधित रिश्तों में पीड़ा दे देगा, उस भाव से संबंधित चीजों में आपके जीवन में परेशानी लाएगा। नीच का रहेगा तो उस भाव को बिगाड़ ही देगा, और अगर मित्र के घर का रहेगा तो उस भाव से संबंधित फलों की रक्षा करेगा, बिगड़ने नहीं देगा। यानी जैसा चल रहा कम से कम वैसा ही अच्छा, अगर बिगड़ा हुआ चल रहा है पहले से तो उसे अच्छा कर देगा, और अच्छा चल रहा है तो उसे बिगड़ने नहीं देगा। अब यहां पर अगर शनि का गोचर इस घर में हम मान लें, तो शनि मित्र के घर में है तो इस भाव की रक्षा करेगा। जब शनि का गोचर यहां आ जाएगा तो एक बार फिर से शत्रु राशि में होने के नाते भाव के फल को बिगाड़ेगा। अब अगर ये छठे भाव में पड़ रहा है तो छठा भाव शत्रु का होता है, शत्रुओं के लिए दुखदाई हो जाएगा ऐसा शनि, यानी आपके लिए अच्छा हो गया। लेकिन ऐसा शनि अगर आपके धन भाव में पड़ रहा है गोचर के समय, जैसे मैंने यहां से काउंट करके अष्टम में लिया ना, ऐसे आपको देखना है और दृष्टि भी देखनी चाहिए। जब शनि का गोचर आपका कुंभ राशि में है तो शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ आएगी, 7वीं यहाँ आएगी, 10वीं यहाँ आएगी। अब शनि की दृष्टि अब लगन से देखेंगे तो ये कौन सा भाव है? कर्म भाव है। यहाँ शनि बैठा नहीं है, मैं इसी पे ही अभी जो 17 जनवरी को होने वाला है उसी के परिप्रेक्ष में आप दृष्टि कैसे देखेंगे। आप अपनी लग्न के अनुसार शनि की प्लेसमेंट कर दिए, अब देखिए शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है। जब कुंभ में जाएंगे तो शनि की दृष्टि मेष राशि पर पड़ेगी ही पड़ेगी, सबकी कुंडली में पड़ेगी। अब वह मेष राशि आपकी कुंडली में जहां जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित तकलीफ आने वाली है। अब अगर हम कर्क लगन वाली जो कुंडली है इसके अनुसार देख लेते हैं तो ये 10म भाव है, कर्म क्षेत्र है, और राशि के अनुसार अगर आप देखते हैं तो दूसरा भाव यानी धन का है। यानी नीच की दृष्टि के कारण व्यक्ति कुछ निंदित कर्म करेगा जिसके कारण उसे धन का व्यय करना पड़ेगा, यानी धन से संबंधित और कर्म से संबंधित समस्या आने वाली है। मैं मान लेता हूं किसी की यहां पर लगन में चेंज करता हूं और यहां मैं 11 नंबर ले लेता हूं, इस भाव से हटा के मैं शनि का गोचर यहां पे कर देता हूं। यहाँ 11 होगा, 12 1 2, यानी वृषभ लगन के लिए मैं एक उदाहरण से और समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। वृषभ लगन के लिए हो गया शनि ये 10म भाव में गोचर करेगा। अब आप बताइए वृषभ लगन से ग्रहों का गोचर पहले तो आप लगन से देखिए, बाद में राशि से देखिए, फिर दोनों का टैली कराइए। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, लगन से शनि कहाँ पहुंच रहा है? 10म भाव में पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है? स्वाग्रही होके पहुंच रहा है, तो कर्म की वृद्धि करने वाला है, कार्य क्षेत्र में वृद्धि करेगा। स्वराशि का है तो बढ़ाएगा। लेकिन यहीं से शनि की दृष्टि अगर आप कैलकुलेट करें तो 11, यहाँ पर 12, यहाँ पर 1, शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर जा रही है। कैसे जा रही है? नीच राशि पर जा रही है। यहाँ 12वां भाव किसका होता है? पैर का, और 12वें भाव में जो राशि है आंख और सिर की है। तो ऐसे व्यक्ति के पैर में चोट चपेट अगले 2.5 साल तक लगने की बात आप कह सकते हैं। व्यक्ति को सिर और आंखों का ख्याल रखना चाहिए। लग्न से आप ऐसे टैली करके देख लीजिए। अब मान लीजिए शनि का गोचर किसी के लगन से 5म भाव में हो रहा है, तो 5म भाव में शनि स्वाग्रही हो रहा है। किसी को संतान की जरूरत है, 5म भाव में जाएगा, किस राशि के जाएगा? इसको भी आप लिख लीजिए। 11 है, 10 9 8 7,
तुला लगन के 7, 8, 9, 10, 11 तुला लगन के जो लोग हैं उनके संतान भाव में शनि स्वाग्रही है, भाव की वृद्धि कर देगा, यानी संतान का योग बन जाएगा। संतान की पढ़ाई और उद्ध है तो वो अच्छी हो जाएगी। बुद्धि, विवेक और स्वाध्याय भी ऐसे व्यक्ति का बढ़ने वाला है। तो ग्रह अब यहाँ से दृष्टि अगर देखेंगे, इस चीज़ को भी समझ लीजिए। ये 10 हुआ, 11 हुआ, यहाँ पर 12 हुआ, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। शनि की नीच की दृष्टि किस भाव पर पड़ रही है? जीवन साथी वाले भाव पर। तो यहाँ से शनि की दृष्टि इस भाव पे पड़ी है, तो आप प्रेडिक्शन करिए इस भाव के लिए तो अच्छा है, लेकिन यहाँ से नीच की दृष्टि जो यहाँ पड़ गई है ये क्या कर देगा कि शनि जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब करेगा। पार्टनरशिप में व्यवसाय चल रहा है तो उसमें उलझने पैदा कर देने वाला है। अब पत्नी के किस चीज में परेशानी पैदा करेगा? पत्नी भाव में कौन सी राशि पड़ी है? मेष, और ये पत्नी का लग्न भी माना जाएगा। तो पत्नी को सिर आंखों से संबंधित समस्या और शनि की नीच की दृष्टि चोट मोच भी दे देती है। 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर अच्छी है। 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है धन भाव पर शत्रु राशि को देख रहा है, तो यही हमको लगता है धन व्यय कराएगा। शत्रु राशि पर दृष्टि डालने से हानि करेगा। तो और पत्नी को देख रहा है, और यहाँ से यह भाव पत्नी का अष्टम भी होता है, पत्नी के लिए आपको धन व्यय करना पड़ जाएगा। तो ऐसे इंटरप्रिटेट करके ग्रहों का गोचर आप निकाल सकते हैं, सभी ग्रहों का गोचर आप निकाल सकते हैं। लगन से ग्रह कहाँ पहुंचा है, राशि से कहाँ पहुंचा है, कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहा है, इस हिसाब से आपको जानना चाहिए।